नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। जज को क्यों मारा, क्या सीबीआई जांच ही सहारा? यह हम सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई है और परिस्थितियों से ऊपर की अगर बात करें तो जज के जो परिजन हैं वो मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो वहीं इसके इतर पॉलिटिकल एंगल से अगर इसको देखा जाए तो तमाम जो बड़े राजनेता हैं, खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, ओपी चौटाला जज के परिजनों से मुलाकात कर चुके हैं, उनका ढांढस बंधाने की कोशिश कर चुके हैं और विपक्ष की तरफ से भी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो क्या परिस्थितियों के मद्देनजर यह मान लिया जाना चाहिए कि अब सीबीआई जांच से ही हल निकलेगा? तो पीड़ित परिवार की गुहार कब सुनेगी सरकार? जज हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही है और शुरुआती दिन से की जा रही है। तो न्याय की मांग बनी जन आंदोलन। तो परिजनों को राजनेताओं का साथ मिला है, जिसमें ओपी चौटाला, कुमारी शैलजा और यह भी बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जज के परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन विपक्षी नेताओं की एक ही मांग है कि जज हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिर इसके बाद कई ऐसे सवाल खड़े होना लाजमी है, स्वाभाविक है। क्या विपक्ष को पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है, या फिर अगर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है तो किस आधार पर की जा रही है? जज हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही है और बड़ी बात यहां पर यह है कि मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। 3 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है और सीआईए 2 थाना इंचार्ज मोहनलाल भी हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत में कई दफा ये कह चुके हैं। मैं समझती हूँ कि ये केवल परिवार का दुख नहीं है, ये पूरे समाज में, पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है। ऐसे हादसे ने, इसका कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और जो भी परिवार चाहता है न्याय के लिए, सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। इस दुखी परिवार के प्रति हमदर्दी जताना हम सबकी जिम्मेदारी है। परमात्मा इनको इंसाफ दे, उनकी डिमांड पूरी होगी, सीबीआई की इंक्वायरी से तसल्ली होगी उसको। तो जज को क्यों मारा, सीबीआई जांच ही सहारा? करनाल के बहुचर्चित जज हत्याकांड में परिवार की तरफ से की गई सीबीआई जांच की मांग अब जन आंदोलन बनती जा रही है। बड़े बड़े राजनेता 4 साल के मासूम जज को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग का झंडा बुलंद कर रहे हैं। अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी जज के घर पहुंचने वाले हैं। भूपेंद्र हुड्डा से पहले कुमारी शैलजा और ओपी चौटाला जैसे बड़े नेता भी सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। तो आखिर क्या जज हत्याकांड में सीबीआई जांच ही सहारा है? तो हम इस मसले को कई दफा प्रमुखता से उठा चुके हैं और हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या इस मामले की सीबीआई जांच होनी भी चाहिए या फिर इस टॉपिक को, इस मसले को पॉलिटिकल एंगल देकर तूल दिया जा रहा है। हालांकि परिजनों की मांग है सीधी सीधी कि हमें पुलिस जांच पर संदेह है, शक है, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन विपक्षी तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे ओपी चौटाला की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, सभी के सभी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बजरंग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू फराज जी। बजरंग दास गर्ग जी, कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए? क्या कांग्रेस ये मान रही है कि पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है? खुराना जी, आज प्रदेश की जनता का सरकार पे पूरी तरह से
विश्वास उठ चुका है। हरियाणा में ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन आम जनता के साथ लूटपाट, फिरौती, अपहरण, हत्या की वारदात ना होगी। आप देखिए, आज हरियाणा के अंदर सरकारी बैंक सुरक्षित नहीं है, एटीएम सुरक्षित नहीं है। आम जनता की सुरक्षा सरकार जनता की कैसे करेगी, ये पूरा प्रदेश के अंदर बहका माहौल है। आपने कल देखा, कल किस प्रकार गुड़गांव के अंदर जो कैश की बैंक थी उसको लूटा गया, 1 करोड़ रुपए लगभग लूट लिए। हिसार के आजाद नगर के अंदर सरकारी बैंक के अंदर 5 अपराधियों द्वारा हथियार की नोक पर 16 लाख रुपए लूट लिए। आज जो परिवार है, जिसका जो परिवार है वो मांग कर रहा है कि हमारी तसल्ली नहीं है, सीबीआई जांच करवानी चाहिए। तो हरियाणा सरकार को क्या तकलीफ है परिवार की तसल्ली के लिए? अगर उसकी सीबीआई जांच इंक्वायरी करे, सरकार लंबे लंबे दावे तो करती है, जबकि कोई भी चोरी का माल, जितनी हत्याएं हुई 2 दिन पहले हिसार के अंदर एक परिवार की 2 हत्या, आपने जस्ट हत्या, और मैं वारदात के गिनाना शुरू कर दूं, सफीदों के अंदर व्यापारी की हत्या, जींद के अंदर व्यापारी की हत्या, समालखा के अंदर व्यापारी की हत्या, पानीपत के अंदर अनेकों व्यापारी फरोख्ती, समालखा में, कुरुक्षेत्र में, कुंडरी में 50 लाख की फरोख्ती, जींद के अंदर फरोख्ती, चौसार में फरोख्ती, बिहानी में फरोख्ती, तो सिवानी में फरोख्ती, हिसार में फरोख्ती। कोई ऐसा स्टेशन तो बता दे जो अछूता रहा हो, जहां लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब हो। कैसे विश्वास हो परिवार को? क्यों सरकार अड़ी हुई है? सरकार को सोचना चाहिए भाई, अगर परिवार की तसल्ली नहीं है, एक बात है, अगर कोई परिवार की तसल्ली नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती उसकी तसल्ली करवाए, या पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो तसल्ली करवाए। जब उनकी तसल्ली अपने सरकार नहीं करवा पा रही है, तो विपक्ष का क्या रोल है? विपक्ष के लोग तो जो परिवार के लोग बनाएंगे, हमारी सुनाई नहीं होती है, हमारे से जाति हो रही है, जगह जगह पंचायतें हो रही है। आज महापंचायत भी करनाल के अंदर इस मामले को ऊपर रखी हुई है, भाई बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। और एक ही आदमी जाता है, बच्चा किसी का हो, बच्चा सबका साझा होता है, तो किसी का जाति हुई है तो उसकी परिवार की तसल्ली करवाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन व सरकार की बनती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद प्रोना जी। प्रवीण अत्रे जी, बजरंग दास गर्ग कह रहे हैं और पीड़ित परिवार भी कह रहा है कि हमारी तसल्ली नहीं है, पुलिस जांच पर हमें संदेह है, आप सीबीआई जांच करवाएं। पुराना जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको एक निवेदन कर देता हूं कि जब मैं बोलूंगा तो कृपया ये जरूर ख्याल रखेंगे कोई डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि अब मैं जो बोलने वाला हूं वो ऐसा भयावह सत्य है इस प्रदेश ने देखा हुआ है, जिसका मैं जिक्र यहाँ पे करूंगा। देखिए, हो क्या रहा है, प्रदेश के अंदर एक मासूम बच्चे की हत्या होती है और जो गिद्ध राजनीति करने वाले लोग उसके ऊपर राजनीति शुरू कर देते हैं। एक तरफ एक मासूम अपनी जान से हाथ धोता है, एक परिवार के दुखों का पहाड़ टूटता है, दूसरी तरफ वल्चर राजनीति। और वल्चर राजनीति भी कौन लोग कर रहे हैं? अगर तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे पुराना जी, हमारे पास किसी भी आपराधिक घटना का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े एक स्पष्ट उदाहरण है। 2014 से पहले और आज, मैं ये नहीं कहता कि हरियाणा में आज राम राज्य आ गया है, अपराध बिल्कुल खत्म हो गया, मैं ऐसा कतई नहीं करता, लेकिन मैं जब आंकड़ों की तरफ देखता हूं, मैं देखता हूं एक वो सरकार थी जहां पे ओवरऑल अपराध की घटनाओं के अंदर 555% की वृद्धि हो गई थी, महिलाओं के प्रति अपराध में 174% की वृद्धि हो गई थी। और वर्तमान सरकार के आंकड़ों पे एक नजर डालेंगे तो आप पाएंगे 555 से मात्र 37% पे आ गया है। एक वो समय था अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था, जेल से बैठ के गैंग ऑपरेट होते थे। हरियाणा के लोग हरियाणा से पलायन करने पे मजबूर हो गए थे। मैं 10 परिवारों का नाम बता सकता हूं जो बड़े व्यापारी थे और उस दौरान दिल्ली शिफ्ट हो गए थे केवल इस वजह से कि जेल में बैठे गैंगस्टर उनको फोन करके धमकी देके पैसे मांगते। ये तो हालात हमने इस प्रदेश में देखे। और वर्तमान व्यवस्था के अंदर जिस हम बात 10 हत्याकांड की कर रहे हैं, देखिए हो क्या रहा है, एक तरफ पुलिस ने तत्परता दिखाई और उस अपराधी को पकड़ा जिसने स्वयं अपने बयान में ये माना कि हत्या उसने,
उसके पति ने मीडिया के सामने आके माना कि अमेरिका हत्या मेरी पत्नी ने की। एक तरफ पुलिस की तत्परता ये है, साइंटिफिक जांच होती है, क्राइम सीन रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डिंग जांच की रिकॉर्डिंग जो है उसकी जांच जो होती है उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, गांव वालों को जांच में शामिल किया जाता है जिससे किसी तरह का कोई संशय कोई शक ना हो। जब ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, अपराध करने वाला अपने अपराध को कबूल कर लेता है और उसके बाद गिद्ध राजनीति करने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं और वो क्या करना शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी आपराधिक घटना की जब ये बात की जाए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, मैं ये बात स्पष्ट तौर पे मानता हूं कि अगर हमारी पुलिस किसी घटना की जांच करने में सक्षम ना हो तो हमें सीबीआई जांच करनी चाहिए। लेकिन जब आपकी पुलिस इस कदर या सक्षम है कि वो मात्र 48 घंटे में अपराधियों को पकड़ ले और साइंटिफिक तरीके से जांच करे, तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की सीबीआई जांच की गुंजाइश पीछे बच जाती है। लेकिन जो लोग बैठ के टीवी चैनल पे ये कहना शुरू करते हैं कि साहब देखिए फलानी जगह फिरौती ले ली, फलानी जगह ये लिया, मैं उनसे केवल एक बजरंग जी मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। बजरंग जी मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, हो हल्ला होने से ना इंसाफ हो पाएगा ना चर्चा हो पाएगी। बजरंग जी मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। बजरंग जी मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। बजरंग जी मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। 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 देखिए, ऐसे हो हल्ला होने से, ऐसे चिल्लाहट से ना तो इंसाफ मिलने वाला है ना ऐसे अच्छे से चर्चा हो पाएगी। एक एक करके अगर बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रवीण अत्रे जी, अगर परिवार सेटिस्फाइड नहीं है जांच से तो इसका निष्कर्ष क्या निकालें? फिर परिवार सेटिस्फाइड नहीं है, पुलिस जांच पर संदेह है कि जब से बात सामने आई है कि चाची अंजलि मनोरोगी है, तब से पीड़ित परिवार पुलिस जांच पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। उनके भीतर यह है कि चाची अंजलि को बचाने की कोशिश की जा रही है, मनगढ़ंत कहानी गढ़ी जा रही है। देखिए ऐसा मैंने जैसे पहले कहा कि पुलिस बड़ी साइंटिफिक तरीके से जांच कर रही है। इस विषय में भी पुलिस ने बाकायदा मेडिकल बोर्ड का गठन किया। मेडिकल बोर्ड का गठन करने का मतलब ही ये था कि जो अंजलि जिसने इस अपराध को किया उसकी बाकायदा जांच हो और जांच में साइंटिफिक तरीके से ये पता किया जाए कि वो मानसिक रूप से किस स्थिति में है। नंबर 1, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, मेडिकल बोर्ड का गठन हो जाता है, उसके अलावा जांच में गांव वाले एक कमेटी बनाते हैं इस विषय पे। उस कमेटी के सदस्यों से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बाकायदा मिलते हैं, उनको जांच की प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों के बारे में बताते हैं और वो लगभग संतुष्ट होकर अपने घर जाते हैं। और उसके बावजूद सुप्रीम पुलिस ये कहते हैं कि अब भी अगर पुलिस संतुष्ट नहीं है तो हम सारे तथ्य, सारी एविडेंस और जो भी जांच हमने की है उसको बता के उसको भी संतुष्ट करेंगे। मेरा केवल ये कहना है, जब अपराधी अपने अपराध को कबूल कर ले, और मैं केवल अपराधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपराधी के पति का भी जिक्र यहाँ पे कर रहा हूं जिसने खुद मीडिया में आके ये नहीं कि ये अपराध मेरी पत्नी ने किया है। मान लीजिए अंजलि जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि मानसिक रोगी है, पति तो मानसिक रोगी नहीं। जब पति ये बात आके कह रहा है, सबूत ये बात कह रहे हैं, सबूत चीख के बता रहे हैं, रिकवरी हो चुकी है, पुलिस जांच के अंदर हर चीज सामने आ चुकी है, कम से कम अब हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए कि जिन लोगों ने अपराध किया है कानून उनको उनकी सही जगह पे पहुंचा दे। बजरंग दास गर्ग जी, भूपेंद्र हुड्डा जस के घर जाने वाले हैं, लेकिन घर जाने के पीछे ठीक है ढांढस बढ़ाना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल जो नेताओं की जिम्मेदारी होती है, अगर किसी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है तो उसका साथ देना, उसका ढांढस बढ़ाना जिम्मेदारी है पॉलिटिकल नेताओं की। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिजनों को यह समझाने जा रहे हैं कि जांच पर भरोसा कीजिए, या ये समझाने जा रहे हैं कि सीबीआई की मांग कीजिए, आप सीबीआई जांच की मांग कीजिए? जी, कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। सीबीआई की मांग जो की गई है, जो जस के परिवार के द्वारा की गई है, जो पंचायत का जिक्र आया पंचायत द्वारा की गई है। अगर परिवार संतुष्ट है, पंचायत संतुष्ट है, तो झगड़ा किस बात का है?
ये देखो, जहाँ दुख होता है, दुख और सुख में हर एक का व्यक्ति का फर्ज बनता है दुख सुख में शामिल हो। जो कांग्रेस पार्टी के नेता, जैसे हुड्डा साहब है की बात है, शैलजा जी गई है और पुतला साहब भी गए हैं और नेता भी गए हैं, सरकार के प्रतिनिधि भी गए हैं, तो वो दुख बांटना सभी का साझा काम है, उसलिए गए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। मगर सीबीआई की जो मांग है वो परिवार द्वारा उठाई गई है। परिवार को संतुष्ट करना सरकार की जिम्मेवारी है, जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है। वो उनको समझाए, वो ऐसे हमने कार्रवाई की है, हमारी कार्रवाई ठीक है जी, आप तसल्ली कर लो, यही तो समझाएंगे। तो विपक्ष समझाएगा क्या? तो विपक्ष ने समझाना है तो सरकार में बैठे क्यों है, अपन अपने समझा लेंगे। दूसरी बात, जहां तक कहते हैं भाई जहां लूटपाट चोरी कोई वारदात नहीं, हरियाणा के अंदर आज क्राइम के मामले में हरियाणा अव्वल स्थान के ऊपर है और बेरोजगारी में अव्वल स्थान के ऊपर है। और मैं इतने सैकड़ों नाम दे सकता हूँ, बाई नेम बता सकता हूँ, जहां जहां लूटपाट हुई आज तक उनकी लूटपाट की माल की बरामदी तक नहीं हुई है। जहां मेरे साथी के वजह शोर करते हैं, श्याम सुंदर जो हत्याकांड, जो ठेकेदार था जींद के अंदर, कितना सीनियर ठेकेदार था, दिन दहाड़े दुकान के ऊपर बैठा था, उसकी अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई। सफेदों के अंदर व्यापारी की दिन दहाड़े मंडी का आड़ती भी था, शराब का ठेकेदार भी था, उसकी हत्या करी। लेकिन बजरंग दास जी, अगर इसी मुद्दे पर आए तो मेरा आपसे सवाल है, मेरे साथी ने कहा, मेरा आपसे सवाल है, क्या कांग्रेस को पुलिस जांच पर भरोसा है या नहीं है? देखिए, हमारी भरोसा तो परिवार के ऊपर है। अगर परिवार का हमारी तसल्ली है तो हमारी भी तसल्ली है। अगर पॉलिटिकल नेता मुलाकात करने जा रहे हैं, ढांढस बंधाने जा रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस को पुलिस जांच पर भरोसा है या नहीं है? मैं देखो, जहां तक आपने पुलिस प्रशासन की बात करी, सरकार की बात करी, मैं खुले तौर पे कहता हूँ सरकार पूरी तरह से फेलियर है और सरकारी तंत्र फेलियर है। जब रोज बैंक लुटते जा रहे हैं, कैशलेस गाड़ियां लुटते जा रही है, बैंक के तो दिन दहाड़े हथियार की नोक पर चोट मारकर और खुलेआम बैंक से कैश लूट लिया, फिर आप कहते हो भैया इन पर भरोसा है नहीं है। कैसे भरोसे हो? दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है और फिर कहते हो, आप बताओ जब बैंक सुरक्षित नहीं है, एटीएम सुरक्षित नहीं है, आम जनता कैसे सुरक्षा हो सकती है? आप जो सराफा का व्यापारी है, जो लाखों रुपए व्यापार करता है, उसकी दुकान में घुस के कोई भी दो अपराधी दो कट्टे लेगा, लूटपाट कर लेगा, क्या करेंगे हम? ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है, सोचने की बात है। हम सरकार के साथ है, लाइन ऑर्डर सुधार लाने की जरूरत है। हम हर तरीके से पुलिस प्रशासन, ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है, मगर सरकार को विश्वास दिलाना होगा, सरकार को लाइन ऑर्डर सुधार लाना होगा और आप व्यापारी आम जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध। ठीक है बजरंग दास गर्ग, ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, मैं जवाब ले लेता हूं प्रवीण अत्रे जी से, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता जो इस पूरे मामले को बारीकी से कवर कर रहे हैं, MS निर्मल हमारे साथ जुड़ गए हैं इंद्री से। MS निर्मल, सबसे पहला यही सवाल, अगर सारी परिस्थितियों को एक बार दरकिनार कर दिए, जो मांग लगातार की जा रही है कि CBI जांच हो इस मामले की, एक % के लिए अगर इस सारी चीजों को दरकिनार कर दें, इसके तरह अगर बात करें, मनोरोगी होने की बात में कितनी सत्यता है? क्या इसको लेकर रिपोर्ट मिल पाई है पुलिस प्रशासन को अभी तक? नहीं, पुलिस का तो जो कहना है, पुलिस तो कहना है कि ये मनोरोगी है और जो डॉक्टरों से जो रिपोर्ट है वो उन्होंने ले ली है और विशेष तौर पर जो इसकी जहां इलाज चल रहा था जिन डॉक्टरों से, वहां से भी उन्होंने वेरीफाई किया है और वहां के जो पर्चियां दवाइयों की डॉक्टरों से राय भी, और लगभग ये तय मानता है जो पुलिस है वो चल रही है कि ये मनोरोगी है। और जो बोर्ड की जो गठन था कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, वहां बोर्ड की राय भी ले ली है पुलिस ने। लेकिन जो परिजन है इस सारे घटनाक्रम में, जो जस के जो चाचा हैं विशेष तौर पर और उनके जो दूसरे परिवार के लोग हैं, जस का चाचा अमन है, वो आज तक भी ये कह रहा है कि जो पुलिस की जो कार्रवाई है हम उससे संतुष्ट नहीं है, सारे मामले की CBI से जांच की जानी चाहिए। और उस जांच पर जो जांच की मांग कर रहे हैं परिजन, इसको लेकर के जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वो भी अपनी सहमति जता रहे हैं। वो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि जितने भी राजनीतिक दलों के लोग हैं, जो सत्तासीन है, वो भी पीछे ये कहा था, सत्तासीन के जो विधायक हैं, यहाँ 3 विधायक यहाँ आए थे, तो क्या नाम का विधायक है, ये भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है,
और हरेंद्र कल्याण और गोलन है जो ये पुंडरी के विधायक है, ये भी आए थे, और नीलोखेट के विधायक है, ये भी आए थे। इन विधायकों ने भी स्पष्ट रूप से ये कहा था कि जो परिवार के लोग हैं उनके साथ हैं, लेकिन अभी तक जो परिवार के लोग हैं वो पुलिस की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट नहीं है और मांग ये कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए। लेकिन एमएस निर्मल, क्योंकि आप लगातार परिवारजनों से बातचीत करते रहे हैं और पॉलिटिकल दौरे भी लगातार हो रहे हैं, लेकिन परिवारजनों को पुलिस जांच पर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? क्या तर्क दिया जा रहा है परिवारजनों की तरफ से? परिवार के लोगों में जो सबसे बड़ा इस पुलिस की जो कार्रवाई है इसलिए विश्वास उठा हुआ है कि पहले दिन से जो जस का जो ताऊ है उसको इन्होंने गिरफ्तार किया था, उसके परिवार को गिरफ्तार किया था, राजेश को और उसके पूरे परिवार को, उसकी पत्नी को, उसकी ताई को। और पुलिस ने 3 दिन की उनकी पूछताछ के बाद परिजनों को बुला करके ये कह दिया था जब परिजन गए, भाई क्यों नहीं आप सारे मामले से जो पर्दा है वो उठा रहे हैं और जो असली दोषी है उसको क्यों नहीं बता रहे हैं। तो परिजनों का ये कहना है कि पुलिस ने उनको ये कह दिया था कि जो राजेश का परिवार है वो 95% दोष स्वीकार भी कर चुका है और वही दोषी है में, और उनसे हमने कुछ चीजें रिकवर भी कर ली है। लेकिन वो एक दिन के बाद जो अंजलि को उसकी चाची है वो बीच में आ जाती है, भाई उसने हत्या की है और उसने स्वीकार कर लिया, उसको गिरफ्तार भी कर लिया था इन्होंने। तो जो इसके परिजन है ना उन पर इसलिए विश्वास नहीं है पुलिस को कि पहले कुछ कह रहे थे ये और अब अंजलि को बता रहे भाई अकेली महिला कैसे कर सकती है। वो इसकी जो मनोरोग होने की बात है ये परिजन ये भी नहीं मानने को तैयार है। तो ये कुछ ऐसी कड़ियां हैं जो परिजनों पे जो पुलिस का विश्वास है उससे उठ रहा है और वो उससे पुलिस पर शंकाएं जता रहे हैं पुलिस की कार्रवाई को लेकर। जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी लगातार मौजूद हैं। प्रवीण अत्रे जी, आपने सारी बात सुनी। हमारे संवाददाता लगातार परिवारजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे हर पहलू पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका तर्क आपने सुना। क्या उनका कहना है कि पुलिस जांच पर उनको भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही है, पॉलिटिकल दौरे अगर एक तरफ हटा दें, लेकिन यहाँ पर परिवारजनों का सेटिस्फाइड होना, संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। अगर परिवारजन ही संतुष्ट नहीं है तो ऐसी जांच का भी कोई औचित्य नहीं है, स्वाभाविक है। ठीक है खुराना जी, ऐसा है, पहली बात तो जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि एक अकेली महिला कैसे ऐसा कर सकती है, मुझे लगता है कि ये तर्क बहुत कमजोर है, क्योंकि एक 4 साल का मासूम बच्चा और एक 4 साल का मासूम बच्चा बहुत छोटा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि एक महिला इस स्थिति में नहीं होती कि ऐसा ना कर सके। ये मुझे नहीं लगता कोई ठीक तर्क है। दूसरी बात, जो लवली है, जो अंजलि का पति, वो आके इस बात को स्वीकार करता है और जब क्राइम सीन क्रिएट किया जाता है बाकायदा अंजलि हर वो रिकवरी करवाती है जो इस अपराध में जिसका सहयोग या यूं कहिए जिसका प्रयोग उसने इस अपराध के लिए किया। अंजलि उस क्राइम सीन के अंदर हर उस स्थिति का वर्णन करती है। तो जो इस और जहां तक बात है कि बच्चे का जो ताऊ है उसके परिवार को डिटेन करना, देखिए जब पुलिस जांच शुरू करती है प्रथम दृष्टा अगर किसी से पूछताछ करनी है तो पुलिस करेगी, पुलिस पूछताछ करेगी तभी तो पुलिस असली अपराधी तक पहुंचेगी। तो मेरा केवल ये कहना है कि जिस साइंटिफिक तरीके से इस विषय पे पुलिस ने जांच की और जो तथ्य पुलिस के सामने आए या जो पब्लिक डोमेन में भी आ चुके हैं, देखिए पब्लिक डोमेन के अंदर बयान जो है, अंजलि ने क्या बयान दिया, पति ने क्या बयान दिया और किसने सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। तो और दूसरी बात जो बार बार एक बात कही जा रही है, सीबीआई जांच, मैंने पहले भी कहा कि जब आपकी स्थानीय एजेंसी ऐसी स्थिति में हो कि किसी भी अपराध की जांच सही ढंग से कर सके तब तक सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं बनता। सीबीआई जांच की बात कब आती है जब आपकी स्थानीय एजेंसी सक्षम ना, और जब यहाँ पे सारे एविडेंस, सारे सबूत, इकबालिया बयान सब कुछ सामने आ गए हैं, उसके बाद तो निर्णय कोर्ट में करना। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर बड़ा सवाल यही उठता है कि परिवारजन सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, तो परिवारजन सेटिस्फाइड कैसे होगा? आखिर क्यों पुलिस जांच पर परिवारजनों का भरोसा नहीं हो पा रहा है और ये भरोसा कैसे बनाया जाए? हालांकि 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है, मामला लगातार बढ़ता जा रहा है आगे और न्यायिक हिरासत में तीनों व्यक्ति हैं, लेकिन लगातार जांच भी चल रही है। लेकिन समाधान कैसे निकलेगा, परिवारजन सेटिस्फाइड कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। लगातार आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।